Okay, so guys, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Today I am talking to you about most important topic CNS. प्रीवियस वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात की थी. टुडे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको उर्दू में मरकज़ी अज़बी निज़ाम कहा जाता है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इक्वल सेंट्रल नर्वस सिस्टम. Brain of human is enclosed skull called uranium and consists of billion of interneurons is divided into 3 parts. ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में बिलियंस और बिलियंस के हिसाब से इंटरन्यूरॉन्स पाए जाते हैं. ब्रेन ऑफ ह्यूमन यानी इंसान का दिमाग जो है एक ऐसी स्कल से जो है वो इनक्लोज हुआ होता है, जिसको हम यूरेनियम कहते हैं, जो बहुत सारे इंटरन्यूरॉन पे कंसिस्ट करता है. ब्रेन के और पार्ट्स देखा जाए तो मज़ीद ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है और एक हिंड ब्रेन है. अच्छा, सामने स्क्रीन पे बहुत सारे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक के डायग्राम को लेबल किया हुआ है, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ेंगे. ब्रेन के जो हिस्से हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. सबसे पहले आ जाता है फोर ब्रेन, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कहलाया जाता है, जो कि मज़ीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फोर ब्रेन को जो डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में, उसमें से पहला पार्ट है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. अब सेरेब्रम के बारे में बात कर लेते हैं. तो सेरेब्रम जो है टॉप मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट होता है. सबसे पहले इसका पॉइंट ये आ गया, ये नोट कर लें कि टॉप मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है. सेकंड थिंग ये कि ये राइट और लेफ़्ट हेमिस्फेयर दोनों में पाया जाता है. तीसरी चीज़ इसका फंक्शन ये है कि आपके एक्शंस, आपका काम, आपका सोचना, आपका महसूस करना, आपके इमोशंस, आपका देखना, आपका सुनना, आपका माहौल और पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, सबसे हर चीज़ परसीव करना, आपकी मेमोरी, आपका बोलना, आपका लिखना, आपके फ़ैसले लेना, ये सब सेरेब्रम के हाथ में है और ये सब सारे फंक्शन सेरेब्रम परफॉर्म करता है. सेकंड पार्ट इसका आ जाता है फोर ब्रेन का थैलेमस. थैलेमस इनसाइड सेरेब्रम कॉल्ड स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस. ठीक है, सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे जो है वो मौजूद होता है, स्मॉल सा स्ट्रक्चर होता है थैलेमस का, जो कि हमारे सेंसरी फंक्शंस को सेंसरी फंक्शंस कंट्रोल करता है. जैसे आपको किसी चीज़ आपके बॉडी पार्ट पे कोई चीज़ हिट हुई तो फ़ौरन से ब्रेन को मैसेज जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ हिट हुई है, तो ये आपका सेंसरी फंक्शन कंट्रोल करता है थैलेमस. सेकंड पार्ट आ जाता है फोर ब्रेन का हाइपोथैलेमस, जो कि बुनियाद है थैलेमस की. हाइपोथैलेमस बुनियाद है थैलेमस की, जो कि आपका टेम्पर यानी आपका गुस्सा, आपका भूख, आपकी प्यास, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करता है. थैलेमस की बात करें तो सेरेब्रम के अंदर पाई जाने वाली छोटी सख्त चीज़ जो बहुत से सेंसरी अफ़ाल को कंट्रोल करती है. जैसा कि हमने अभी पढ़ा थैलेमस के फंक्शन और वो कहाँ पाया जाता है, तो थैलेमस थोड़ा हार्ड होता है और ये आपके सेंसरी अफ़ाल यानी सेंसरी एक्शंस को जो है कंट्रोल करता है. हाइपोथैलेमस की बात की जाए तो थैलेमस की बुनियाद में पाया जाता है हाइपोथैलेमस, जो कि भूख, प्यास, जिस्मानी टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करता है. यानी आपको प्यास लगी, आपको महसूस हुआ, यह हाइपोथैलेमस का काम है कि आपको आप थ्रस्टी हैं, आपको पानी पीने की नीड है, आपने फ़ौरन पानी पी लिया, आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया. ये सारे फंक्शंस हाइपोथैलेमस परफॉर्म करता है. आपको बॉडी टेम्परेचर यानी फीवर हो गया तो ये भी आपको हाइपोथैलेमस इंडिकेट करेगा. ब्रेन का फर्स्ट पार्ट हमने सबसे पहले जिक्र किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है. ब्रेन को मज़ीद डिवाइड करते हुए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की बात करें, जिसमें से इन तीनों के अंदर से फोर ब्रेन को डिफ़ाइन किया कि फोर ब्रेन क्या है, फिर फोर ब्रेन के मज़ीद 3 हिस्से डिवाइड करें.
फिर आ गया सेकंड पार्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट है ब्रेन का, स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्रेजेंटेड बिलो द सेरेब्रम, जो कि सेरेब्रम के नीचे मौजूद होता है। मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है आपके सेंसरी ऑर्गन से और फिर बिल्कुल अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन पास करता है ब्रेन तक। जैसे ही आपको कोई चीज़ हिट करी, आपको कोई चीज़ लगी या चोट लगी या आपके बॉडी पे कोई भी किसी किस्म का भी चीज़ हिट करती है तो वो फ़ौरन से ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है। सेंसरी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर ब्रेन तक पहुंचाता है कि आपको यहाँ ये चीज़ लगी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन मिड ब्रेन का यही एक काम है कि सबसे छोटा पार्ट है ब्रेन का, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन से और फिर ब्रेन तक पहुंचाता है। इसके मज़ीद पार्ट्स नहीं हैं। हिंड ब्रेन की बात कर लेते हैं तो ये मज़ीद 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट हुआ है। अच्छा, मज़ीद 3 पार्ट इसके क्या है, सामने लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, सेरेब्रम, पॉन्स और मेड्यूला। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हिंड ब्रेन बेसिकली क्या होता है। तो हिंड ब्रेन जो है एक ऐसा रीजन है ब्रेन का दैट इज़ कंपोज ऑफ द मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, द पॉन्स एंड द सेरेब्रम, जो कि मेड्यूला, पॉन्स, सेरेब्रम पे कंसिस्ट करता है। हिंड ब्रेन जो है वो आपके हिंड ब्रेन कोऑर्डिनेट्स फंक्शंस दैट आर फंडामेंटल टू सर्वाइवल इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी, मोटर एक्टिविटी, स्लीप एंड वेकफुलनेस। ठीक है, हिंड ब्रेन आपके स्लीप में, आपकी मोटर एक्टिविटी में, यानी अगर आप सो भी रहे हो तो वो जागता रहता है, वो वर्क करता है। आपके रेस्पिरेटरी को, आपके सांस लेने को का फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हिंड ब्रेन को मज़ीद जो है वो डिवाइड किया गया सेरेब्रम में। सेरेब्रम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है, जो सेरेब्रम है वो बैक पार्ट यानी सेरेब्रम के पीछे के हिस्से में पाया जाता है, जो आपके बॉडी बैलेंस और मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। यानी आपका एक हाथ मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा हाथ मूव करेगा, एक पाँव मूव करेगा, दूसरा पाँव ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा। तो ये आपके बॉडी मूवमेंट्स को बैलेंस रखता है, बॉडी मूवमेंट्स का क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो हिंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट क्या था, सेरेब्रम। अच्छा, सेकंड पार्ट देखा जाए पॉन्स। पॉन्स जो है ओवल शेप स्ट्रक्चर में पाया जाता है मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे। मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स पाया जाता है, जो आपके क्या कंट्रोल करता है, स्लीप, स्वेलिंग, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट। ठीक है, हर चीज़ को बैलेंस रखता है। आपकी स्लीप में मदद करता है। आप कम सो रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो वो पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है आपको फंक्शन। आप ज़्यादा सो रहे हैं, आप अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके की भी चीज़ें हमारे सोने में पाई जाती हैं वो पॉन्स कंट्रोल करता है। अच्छा, स्वेलिंग, किसी जगह का सूज जाना या कहीं चोट लग जाना, वो भी पॉन्स फंक्शन प्रोवाइड करता है। टेस्ट, किसी भी किस्म कोई भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम अपना ईटिंग में लेते हैं, फूड लेते हैं, तो वो उसको टेस्ट प्रोवाइड करना वो भी पॉन्स कर रहा है। क्या मौजूद होता है मिड ब्रेन के नीचे ओवल स्ट्रक्चर में। मेडुला ऑब्लिगेंटा को देखा जाए तो इट फॉर्म्स अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा होता है, जो कि किसके किसके पीछे पाया जाता है, इट फॉर्म्स अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बिल्कुल पीछे पाया जाता है मेडुला। और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि वहीं से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही होती है, तो क्या होता है कि ब्रेन के बिल्कुल पीछे जो है वो मेडुला होता है और वो फिर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, ये क्या कनेक्ट करता है, इसका क्या फंक्शन है, कंट्रोल ब्रीथिंग, डाइजेशन और हार्ट बीट। ये आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये आपके सांस लेने में मदद करता है, सांस को कंट्रोल करता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली रखता है। अच्छा, इट कीप्स ऑन वर्किंग दैम रेस्ट ऑन ब्रेन स्लीपिंग। ठीक है, जब दिमाग आपका सो रहा होता है, आप सोने की पोजीशन में होते हैं या आप ऐसे के मदोशी में होते हैं या आपको गुनूदगी होती है, तो ये जब भी वर्क कर रहा होता है।
अच्छा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा क्लियर कर लेते ताकि थोड़ा गिच पिच ना हो। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। फिर ब्रेन के हिस्से डिवाइड किए गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में फोर ब्रेन की मजीद तीन तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद मिड ब्रेन को डिफाइन किया गया, हिंड ब्रेन को भी मजीद तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लिगेंडा, इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन अप टू लोअर एंड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला ऑब्लिगेंडा, वही बात आ गई कि मेड्यूला ऑब्लिगेंडा और स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्ट होते हैं बैकवर्ड। आपकी जो बैकबोन है इसके स्टार्ट से लेकर लोअर तक के जो है वो ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो मेड्स ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान बेहिसाब और बेशुमार इंटरन्यूरॉन्स मौजूद हैं जो एक लिंक क्रिएट करते हैं आपके बॉडी पार्ट से ब्रेन तक के फंक्शन और ब्रेन से बॉडी पार्ट तक के फंक्शन होने पर के ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बॉडी में क्या फंक्शन हो रहा है, बॉडी को फंक्शन जाता है कि ब्रेन में क्या फंक्शन हो रहा है। ये ऑल्सो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस भी कंट्रोल करते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस यानी जैसे ही अगर कोई मसला आ रहा है बॉडी और ब्रेन के दरमियान मैसेज पहुंचने में, तो ये भी वो भी क्लियर करते हैं और स्मूथली इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ब्रेन को और ब्रेन से बॉडी तक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए। देयर आर 12 पेयर ऑफ सेंट्रल पेयर्स ऑफ कार्नियल नर्व्स। ठीक है, 12 पेयर्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में सेंट्रल कार्नियल नर्व्स के और 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आप इसको इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ सेंट्रल पेयर्स ऑफ कार्नियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। तो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सामने स्क्रीन पे जो ऑरेंज ऑरेंज सा पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली मेड्यूला है। और जो लास्ट में हमने देखा है वो है फ्रंटल लोब, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। इन सब चीज़ों की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। सो मीट यू सून, अल्लाह हाफिज़।